Welcome to the today's Ayurveda platform. I'm your host, Dr. Hiteshwar Lunare. We are going to start the next session, last part of topic one, that is learning styles, work model. Okay. uh, मैं पहले सॉरी गलती से पैनल ये हो गया. ओके. सो टुडेज आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म में हम लोग बहुत दिनों से टॉपिक वन ही ले रहे हैं, तो आज उसका अंतिम पड़ाव पे हम लोग हैं. दैट्स मीन द लास्ट स्टेज. वी आर गोइंग टू डिलीवर हियर द प्री रिकॉर्डेड सेशन. सो इसके इंट्रोडक्शन में क्या आता है, तो हम लोग देखते हैं लर्निंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. देखो, जन्म से ही कोई पढ़ के नहीं आता है, धीरे धीरे वो नॉलेज जो है वो गुरुजनों से लेता है. और वो ऐसे नहीं, एकदम सिंपल प्रोसेस नहीं है. इट्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्फ्लुएंस बाय द इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस. इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस मतलब क्या होता है कि आपके जो भी प्रेफरेंसेस हैं, है ना, एज ए स्टूडेंट. और हर किसी को एक ही तरीके से एबिलिटीज नहीं होती, उनमें कॉग्निटिव एबिलिटीज डिफरेंट डिफरेंट होती है. तो ये प्रोसेस इन्फ्लुएंस भी रहती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस और कॉग्निटिव एबिलिटी से वो इन्फ्लुएंस रहती है. तो वो हम किसने दिया, तो सबसे पहले एमसीक्यू हमारा रहता है नील फ्लेमिंग, इन्होंने आपको ये दिया है. तो ये सबसे पहला एमसीक्यू आपका यहाँ पे बनता है ना. तो ये एमसीक्यू आपका बन गया है कि किसने दिया है, तो नील फ्लेमिंग ने दिया है. तो ये बन गया आपका एक एमसीक्यू. बाकी भी साइंटिस्ट के नाम रहेंगे, उसमें नील फ्लेमिंग आपको याद रखना है. ओके. कैटेगराइज लर्नर्स बेस्ड देयर प्रेफरेंस मोड. कुछ कुछ बच्चे हैं उनको पिक्चर से समझता है, कुछ बच्चों को ऑडिटरी से समझता है, कुछ बच्चे रीडिंग कर सकते हैं, कुछ बच्चे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग से समझ सकते हैं. तो इसी को उन्होंने फोर प्राइमरी लर्निंग स्टाइल्स में डिवाइड किया है. तो फोर्स, अभी वार्क का फुल फॉर्म क्या है. वी मतलब विजुअल लर्नर्स, ए मतलब ऑडिटरी और ऑरल लर्नर्स, आर मतलब रीडिंग और राइटिंग लर्नर, और के मतलब काइनेस्थेटिक लर्नर्स. मतलब इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. विजुअल मतलब जिनको पीपीटी प्रेजेंटेशन है, हमारा जैसे लेक्चर्स है, ऑडियो विजुअल लेक्चर्स, उनसे ज़्यादा समझता है. ऑडिटरी जो ऑडिबल या ऑडियो बुक से उससे सीखना अच्छा समझते हो. उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर्स, जो लिख लिख के देख के, जैसे श्लोका हो गए, बहुत सारे श्लोक है, वो लिख लिख के देखते हैं. सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस. वापस से देखते हैं व्हाट इज मीन बाय वाक. वर्क मीन्स विजुअल लर्नर्स. वी, ए मीन्स ऑडिटरी, आर मीन्स रीडिंग राइटिंग, और कैनेस्थेटिक मीन्स जो बच्चे जो है वो अगर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करते हैं. हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का मतलब है कि आप आईवी पे जो प्रैक्टिस करते हैं, जिसको हम लोग आयुर्वेद में योग्या कर्म बोलते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग. तो ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है वो हम उसमें देखते हैं. ओके. नेक्स्ट. तो इसका एक अच्छा सा डायग्राम भी हमने यहाँ पे एनरोल किया है. वी मस्ट लर्न बाय सीइंग. चार्ट्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, इंफोग्राफिक्स हो गए, आउटलाइंस हो गए, विजुअल एड्स हो गए, साइड डेक्स, पीपीटी, जैसे हमें अभी यहाँ पे पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसका लेक्चर ले दो. ऑडिटरी मतलब लर्निंग बाय हियरिंग, पॉडकास्ट हो गए, वर्बल इंस्ट्रक्शंस हो गए, डिस्कशंस हो गए, रिकॉर्डिंग्स हो गए. उसके बाद पी मिथ्स, आर मिथ्स, रीड और राइट, लर्न बाय रीडिंग राइटिंग, बुक्स हो गए, डिक्शनरीज हो गए, नोट टेकिंग हो गया. मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और डायडेक्टिक लेक्चर्स के आप नोट्स निकाल रहे हो एज ए स्टूडेंट, तो वो भी अभी आपके हो गए. कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालते हैं बच्चे, तो वो हो गया है आर. वार्क मतलब वार्क का आर हो गया. आर में तो रीड और राइट. असेसमेंट्स में देता हूँ तो वो सॉल्व करते हैं, केस स्टडीज रहते हैं वो. क्लिनिकल मेथड्स ऑफ लर्निंग बेड साइड्स में हमने ये देखा था, केस स्टडीज मेथड है.
ऐसा। फिर काइनेस्थेटिक्स में लर्न बाय डूइंग, रोल प्ले हो गया, कि सिनेरियो ट्रेनिंग हो गया और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो गया। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दिस लर्नर्स लर्निंग स्टाइल allows educator to tailor their teaching strategies to enhance engagement and retention in the students। ठीक है। तो इससे क्या होता है, एंगेजमेंट बढ़ती है, इसलिए वो एक्टिव लर्निंग कर पाते हैं। ये इसीलिए टीचिंग का नजरिया अच्छा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, विजुअल लर्नर्स। इसका ओवरव्यू में क्या देखेंगे, विजुअल लर्नर्स प्रिफर इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन इन्फोग्राफिक और पिक्टोरल फॉर्मेट्स। पिक्टोरल मीन्स कोई मूवी या पिक्चर है या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, चार्ट्स वगैरह हो गए, तो वो देखने से उनको अच्छे से याद रहते हैं। जैसे क्लॉटिंग फैक्टर, जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर है, उसका आपने चार्ट बना लिया, या वो जो क्लॉटिंग फैक्टर है उनका आपने एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बना लिया, वो याद रखने के लिए उनको अच्छा लगता है। they find it easier to process information through images, diagrams, charts and maps rather than through the text or spoken words। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको अभी हमारा जो आयुर्वेद है वो आयुर्वेद हमारा ज्योग्राफी, आयुर्वेद में जो पार्ट आता है, मगध देश की राजधानी, या पुराने जमाने में नालंदा तक्षशिला विद्यापीठ, तो ये मैं पढ़ाऊंगा आपको कि ये डायरेक्शन में था, वो डायरेक्शन में था, तो वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हाँ, मगर मैं आपको मैप में दिखाऊँ तो नालंदा तक्षशिला यूपी में, या महाराष्ट्र में, या ऐसा कोई डेमोग्राफिक गूगल मैप में आपको दिखाओ कि एग्जैक्टली यहाँ पे है, तो आपका ध्यान उसकी तरफ ज्यादा जाता है। तो यही सब विजुअल लर्नर्स में आपको पिक्युलरिटी देखने मिलती है। कि कैरेक्टर्स क्या हैं, प्रिफर्स, जो विजुअल लर्नर्स है वो क्या करते हैं, प्रिफर